नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपन कर रहे हैं आधुनिक बात, मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था दोस्तों, वो पढ़ा था रोलेट एक्ट। और अपन पढ़ा था रोलेट एक्ट को गांधी ने कहा था काला कानून, जबकि मोतीलाल नेहरू ने कहा था न अपील न दलील न वकील वाला कानून। और जब अपन टॉपिक को पूरा कर रहे थे तो उसमें एक चीज अपन ने ये पढ़ी थी कि इस रोलेट एक्ट का जब पूरे भारत में विरोध किया गया तो पंजाब में इस रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे दो आदमी। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, जबकि दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किंचलू। इन सैफुद्दीन किंचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके और भेजा था धर्मशाला, और धर्मशाला वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में। तो इन दोनों के समर्थन में एक स्थान था पंजाब में, जलियांवाला बाग। ये कोई बाग नहीं है दोस्तों, एक जगह का नाम है। और इस स्थान पर क्या एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हो रहा था। लेकिन जब शांतिपूर्ण सभा चली थी, दिन था 13 अप्रैल 1919, और इस दिन सिखों का एक प्रमुख त्योहार था वैसाखी का पर्व। इस वैसाखी के पर्व में जब सिख लोग यहाँ पर एकत्रित हुए तो जवाहरलाल डायर ने निर्देशन दिए, और उस निर्देशन पर क्या इस शांतिपूर्ण सभा पर आयोजन पर पुलिस के द्वारा गोलीबारी की गई। और जब निहत्थे निर्दोष जो लोग थे उन पर जब गोलियां चलाई गई तो सरकारी रिपोर्ट में तो ये बताया गया 379 लोग मारे गए थे, जबकि वास्तविक रूप से लगभग 1000 लोग मारे गए। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा जलियांवाला बाग। क्या महत्वपूर्ण घटना थी ये, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इस फैक्ट के बारे में आज अपना अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 पूछ ले कहां है ये वर्तमान में। जलियांवाला बाग पूछ ले वर्तमान स्थिति। तो जलियांवाला बाग वर्तमान की स्थिति पूछ ले तो वर्तमान स्थिति है पंजाब के अमृतसर नामक शहर में। पंजाब के अमृतसर नामक शहर में पूछ ले घटना की तिथि। घटना की तिथि तो दोस्तों घटना की तिथि थी 13 अप्रैल 1919। घटना की तिथि पूछ ले 13 अप्रैल 1919। पूछ ले कौन सा पर्व है, तो इस दिन सिखों का एक प्रमुख त्योहार था वैसाखी का पर्व। वैसाखी का पर्व। पूछ ले क्यों हुई ये घटना, क्या कारण था, तो पूछ ले घटना का कारण। घटना का कारण तो घटना का कारण था दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किंचलू का धर्मशाला में निर्वासन करना। धर्मशाला में निर्वासन करना। तो जलियांवाला बाग है वर्तमान में पंजाब के अमृतसर शहर में। घटना की तिथि थी 13 अप्रैल 1919। कारण था सत्यपाल और सैफुद्दीन किंचलू को धर्मशाला भेज दिया गया, और इसी के उपलक्ष्य में क्या है इनके समर्थन में। पूछ ले हुआ क्या था, तो जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन। शांतिपूर्ण सभा का आयोजन। यहां इस स्थान पर क्या है शांतिपूर्ण एक सभा का आयोजन हुआ। लेकिन यहां पर क्या है अंग्रेज अधिकारी होता है जनरल डायर, और जनरल डायर के निर्देश पर हुआ क्या दूसरा, जनरल डायर के निर्देशन पर गोलीबारी की गई। इस भीड़ पर जो यह शांतिपूर्ण सभा थी, इस सभा पर क्या है गोलीबारी की गई। इस शांतिपूर्ण सभा पर जब गोलीबारी की गई दोस्तों, तो इस घटना में 379 लोग मारे गए।
379 लोग मारे गए। ये जो 379 जो लोग हैं, ये बता रही है सरकारी रिपोर्ट। सरकारी रिपोर्ट में ये बताया गया दोस्तों, इस घटना में 379 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो लगभग 1000 लोग मारे गए। ये इसकी वास्तविक रूप से घटना बताई जा रही है। वास्तविक रूप से लगभग 1000 लोग मारे गए, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में बताया गया 379 लोग मारे गए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है, पूछ ले इस जनरल डायर का साथ देने वाला एकमात्र भारतीय व्यक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पूछ ले जनरल डायर का साथ देने वाला एकमात्र भारतीय व्यक्ति कौन? तो ये भारतीय व्यक्ति था दोस्तों हंसराज। हंसराज नामक एक भारतीय व्यक्ति था जिसने इस घटना में जनरल डायर का साथ दिया था। अब ये हंसराज था कौन, इसके बारे में ज्यादा कोई प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन आपको इतना याद रखना है, पूछ ले इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का साथ देने वाला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो वो भारतीय व्यक्ति था कौन? हंसराज। तो ये था जलियांवाला बाग। जब ये घटना हो जाएगी दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी। जो सर की उपाधि थी वो त्याग दी, जबकि शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यता, केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। इस घटना के विरोध में क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर के पास में जो सर की उपाधि है, ये उपाधि त्याग दी, जबकि जो शंकरन नायर थे उन्होंने इस केंद्रीय विधान परिषद जो सदस्य थी उससे तक क्या दे दिया, इस्तीफा। जब ये घटना हुई तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी रोलेट एक्ट में कहा था अंग्रेजों का शासन शैतानों का शासन है, जबकि जब ये घटना हुई तो महात्मा गांधी कहता है कि अंग्रेजों का जो शासन है वो एक शैतानियत का प्रतीक बन चुका है, कि हम शैतानों की तरह ही शासन करेंगे। पूछ ले महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी कहते हैं अंग्रेजों का शासन शैतानियता का प्रतीक बन गया है। अंग्रेजों का शासन शैतानियता का प्रतीक बन गया। ये कहने वाले कौन? महात्मा गांधी। तो ये था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। पूछ ले वर्तमान स्थिति का है। अमृतसर नामक शहर में पंजाब के घटना हुई कब? 13 अप्रैल 1919, वैशाखी का पर्व। कांड ये था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किंचलो को धर्मशाला में भेज दिया गया। इसके विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हुआ जलियांवाला बाग में। इस जनरल डायर के निर्देशन पर गोलियां चलाई गई, जिसमें सरकारी रिपोर्ट में यह बताया गया 379 लोग मारे गए, जबकि वास्तव में लगभग 1000 लोग मारे गए थे। पूछ ले इस जनरल डायर का साथ देने वाला एकमात्र भारतीय व्यक्ति कौन? तो हंसराज। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में त्यागी थी सर की उपाधि, जबकि शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था, जबकि महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों का शासन शैतानियता का प्रतीक बन चुका है। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज ये कहते हैं दोस्तों ये जानबूझकर की गई घटना थी। अंग्रेज कहते हैं हमने तो कदम तो अच्छा उठाया था, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत गलती हो गई। हालांकि अंग्रेज आज तक इस गलती को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन दीनबंधु जो थे C.F. एंड्रूज कहते हैं ये जानबूझ के कर घटना थी। अब ऐसी इतनी बड़ी जब घटना हो जाएगी तो भारतीय लोगों ने कहा इसका हम विरोध करेंगे, इस घटना की जांच होनी चाहिए। तो पहले तो अंग्रेज माने नहीं, क्योंकि यह घटना होने के बाद में जब डायर ब्रिटेन पहुंचता है तो ब्रिटेन की जो सबसे बड़ी संस्था थी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, उस ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इस डायर के समर्थन में भाषण पढ़े गए और इसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। ब्रिटिश साम्राज्य के शेर के नाम से उद्बोधन के नाम से संबोधन हुआ इनका, और दूसरा इसको एक महान तलवार कहा गया। डायर को बोला गया ये ब्रिटिश साम्राज्य की एक महान तलवार है।
तो अंग्रेज इसके बारे में ज्यादा इसमें कुछ कार्रवाई करने वाले नहीं थे। लेकिन फिर भी भारतीय लोगों ने जब ज्यादा इसका विरोध करना शुरू किया तो इस विरोध में क्या है, एक कमेटी का गठन होगा। तो पूछ ले, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था, इस घटना की जांच हेतु पूछ ले कौन सी कमेटी का गठन हुआ। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इस घटना की जांच हेतु अंग्रेजों ने जो कमेटी गठित की थी उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। पूछ ले कमेटी का नाम क्या है, हंटर कमेटी। तो अब अपन अध्ययन करेंगे थोड़ा सा इस हंटर कमेटी के बारे में। हंटर कमेटी 1919, हंटर कमेटी 1919। ये कमेटी हुई क्यों, तो ये कमेटी गठित हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अंग्रेजों द्वारा गठित। पूछ ले जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, इसके विरोध में कौन सी कमेटी का गठन किया अंग्रेजों ने जांच हेतु, तो इस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। पूछ ले इस हंटर कमेटी में कुल सदस्य, तो दोस्तों इसमें कुल सदस्य थे 8 सदस्य। कुल सदस्य कितने हैं, 8। इन 8 सदस्यों में क्या अंग्रेजों ने, पूछ ले अंग्रेज सदस्य कितने थे, तो अंग्रेज सदस्य थे 5। जबकि पूछ ले भारतीय सदस्य कितने हैं, तो 3 सदस्य। 3 सदस्य तो कौन है, तो इसमें 3 सदस्य हैं दोस्तों भारतीय। जबकि जो 5 सदस्य हैं, ये 5 सदस्य कौन है, ये है अंग्रेज। 5 सदस्य कौन है, अंग्रेज। पूछ ले अंग्रेजों में 5 सदस्य कौन कौन, तो पहले थे लॉर्ड हंटर। पहले जो सदस्य थे उनका नाम था लॉर्ड हंटर। जबकि दूसरा पूछ ले तो दूसरे सदस्य का नाम था WF राइस। दूसरे सदस्य का नाम था WF राइस। जबकि तीसरा जो सदस्य था वो था स्मिथ। तीसरा सदस्य कौन था, स्मिथ। चौथा सदस्य था जॉर्ज बेरो। जबकि 5वां सदस्य था जॉर्ज रेकिन। इस रेकिन की जगह कहीं नाम मिलेगा रस्किन। ये एक ही आदमी है दोस्तों। तो लॉर्ड हंटर, WF राइस, स्मिथ, जॉर्ज बेरो और जॉर्ज रेकिन, ये तो 5 वो सदस्य थे जो अंग्रेज थे। जबकि पूछ रहे 3 भारतीय सदस्य कौन कौन, तो पहले सदस्य थे सर चिमनलाल शीतलवाड़। दूसरे थे पंडित जगत नारायण। दूसरे सदस्य थे जगत नारायण। जबकि तीसरे जो सदस्य थे वो तीसरे सदस्य थे सुल्तान अहमद। तो 3 सदस्य सर चिमनलाल, शीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद, ये तो थे भारतीय सदस्य। जबकि 5 सदस्य लॉर्ड हंटर, राइस, स्मिथ, बेरो और रेकिन, ये 5 अंग्रेज सदस्य थे। इन सदस्यों ने क्या एक कमेटी गठित की और ये सदस्य रखे गए। पूछ ले रिपोर्ट, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तो ये जब रिपोर्ट आई तो हंटर को निर्दोष बताया। अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार की इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अंग्रेजों ने यह कहा गया, ये जो कदम उठाया गया था इस घटना के समय, जो कदम उठाया था उस कदम के समय जो प्रांतीय गवर्नर है डायर, वो कदम तो इनका सही था लेकिन ये इसको भांप नहीं पाए और थोड़े से ज्यादा क्या है, कोई गलती नहीं हुई इनमें और इनको निर्दोष बता दिया गया। जब इस घटना में इसको निर्दोष बताया गया तो भारतीयों ने क्या है, इसी घटना के विरोध में एक कमेटी बनाई थी, मालवीय कमेटी। भारतीयों ने पूछ ले इस घटना की जांच है तो कौन सी कमेटी बनाई, मालवीय कमेटी। मालवीय कमेटी को पूछ ले अध्यक्ष, तो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। दूसरे सदस्य महात्मा गांधी। तीसरे मोतीलाल नेहरू। चौथे सदस्य सीआर दास। और सदस्य पूछ ले तो अब्बास, उस सदस्य पूछ ले तो अब्बास जी थे। ऐसे करके ये जो मेन सदस्य थे किस कमेटी के,
मालवीय कमेटी की। इस मालवीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसको दोषी ठहराया गया डायर को, लेकिन वही बात है, कार्रवाई करने वाले कौन है? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने फिर इस घटना की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल एक कानून में जू तक नहीं रहेंगे अंग्रेजों के, और कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो ये दोस्तों हमने पढ़ा है हंटर कमेटी, जिसका गठन हुआ था जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड था उसकी जांच हेतु। कुल सदस्य पूछ ले 8 सदस्य, 5 अंग्रेज हैं, 3 भारतीय। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इनकी वजह से कोई ज्यादा बात मानी नहीं गई और अंग्रेजों ने डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया। सॉरी आप लिखना, डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया। और जब मालवीय कमेटी थी तो मालवीय कमेटी ने इनको दोषी ठहराया, लेकिन इस घटना पर भी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई और न ही इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई। ये था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।